ये विपक्ष के नेता लोग एक भी जिंदा है कि मर गए हमारे भारत देश में? जिंदा हैं, बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, बड़ा घूम रहे हैं। कहाँ जिंदा है? एक भी नेता को कोई बयान नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है। हाँ। एक भी नेता का फिलहाल मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है कहीं सपने वपने में बोल दिया हो, फिलहाल मैंने नहीं देखा। बताइए, हिंदू को मारा गया, परसों एक दलित को मारा गया। बिल्कुल। वो चंद्रशेखर जिंदा है कि खत्म हो गया चंद्रशेखर? वो जो हमेशा दलित का वोट लेता है, घूम रहे हैं लगातार। वो दलित की हत्या से शुरुआत हुई है परसों। हाँ। कल शायद एक सवर्ण की किसी की हत्या हुई है। बिल्कुल। 2 हत्याएं हो चुकी है, 2 तो यहाँ तक आई है, हो सकता है 10 हो गई हो। बांग्लादेश से 2 की न्यूज़ यहाँ पर आई है, हो सकता है 10 की हत्या हो गई। देखिए, मुस्लिम का काम है हिंदुओं को मारना और काटना, मारना और काटना। जो उनके धर्म को ना माने। हाँ, काफिर हो गया वो काफिर हो गया। हाँ। देखिए, हमारे यहाँ 85 से 90% मुसलमान ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने हैं। बिल्कुल फैक्ट है ये, मालूम है ना? देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन होता है सगा भाई। हाँ। बहुत ऊंची बात बोलने जा रहा हूँ। हाँ। एक माँ के कोख से पैदा होते हैं 2, हाँ। एक की विचारधारा अलग होती है, एक की विचारधारा अलग होती है। जो डर के मारे हिंदू समाज छोड़ करके चला गया, मुसलमान बन गया, आज वो सबसे बड़ा आतंकवादी बन करके हमारे देश के सबसे बड़ा खतरा है। और ताजुब की बात देखिए कि भाई हाल ही में जब प्रधानमंत्री जो है विदेश की यात्रा पर जाते हैं, जब मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, तो जो मोहम्मद के 42 जो वंशज हैं वो वहाँ पर उनके सम्मान में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का जो है आयोजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का मुसलमान कहता है कि भाई हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, ये वंदना है धरती की। वो असली हैं। हाँ। वो असली हैं। हाँ। वो सम्मान करना जानते हैं। हाँ। और ये जो हमारे यहाँ वाले हैं, ये अपमान करना जानते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो कह रहे हैं हम दबाव में हैं, हमें दबाया जा रहा है। मोदी जब से आए हैं, योगी जब से आए हैं, मुसलमानों का हक छीन लिया है। देखिए, हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हाँ। इससे पहले कांग्रेस ने मुसलमानों को बरगलाया, हिंदुओं के प्रति जहर उगला। समझ रहे हैं? हिंदुओं के प्रति जहर उगला, हिंदू और मुसलमान में वैमनस्यता बढ़ी। समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार जब बनी है 12 में, तो मुसलमान का हौसला इतना अखिलेश यादव ने बुलंद कर दिया कि हिंदू डर गया। हिंदू, उत्तर प्रदेश का हिंदू बिल्कुल डर गया और दूसरी बार सरकार बना दिया। बिल्कुल बना दिया था वो। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बना दिया, तीसरी बार बनेगा, चौथी बार बनेगा। हिंदू को अखिलेश यादव की 12 से 17 की सरकार ने इतना डरा दिया है इन मुसलमान नेताओं ने। आजम खान जैसे लोग खाली मुख्यमंत्री नाम नहीं लिखा था उनके आगे, लेकिन मुख्यमंत्री का पूरा पदभार उन्हीं के पास था। पर ये जब यहाँ के मुसलमान ये कहते हैं, मौलाना मदनी वो कहते हैं कि भाई आप क्यों चाह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान वंदे मातरम बोले? हम नहीं बोलेंगे भाई, हमारा जो इस्लाम है वो मना कर देता है। तो कह रहे हिंदू की इसमें आपत्ति क्या है भाई? देखो, ये फटाहे हैं। इनको यहाँ रहने का पहली बात तो अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। कुछ मुसलमान भाई यहाँ खड़े होंगे, हम उनको बुरा लगेगा। मैं कह रहा हूँ, जब देश बट गया तो आप वहाँ क्यों नहीं चलेंगे? आपने अंग्रेजों से लड़ाई में योगदान आपका रहा, तो बंटवारा उसके बाद हुआ कि पहले हुआ है? वो कहते हैं हमने चुना है इस देश को, ये मिट्टी को हमने चुना है कि हम नहीं जाएंगे। तो मारने के लिए चुना है कि यहाँ रहेंगे, यहाँ भी इस्लाम में हिंद क्या कहते हैं वो गजवाए हिंद करेंगे। यहाँ भी हम गजवाए हिंद करेंगे। वहाँ तो मुसलमान राष्ट्र बन ही रहा है और हम यहाँ रुक करके यहाँ भी गजवाए हिंद करेंगे, लेकिन संभव नहीं है। भगवाए हिंद होगा। फिलहाल जब तक हमारे यहाँ कुछ दोगले हिंदू भी हैं जो इस टाइप की बात करते हैं। हाँ, योगी और मोदी जब तक जिंदा है इस पृथ्वी पर, तब तक असंभव है। पहले ये था कि भारत जो था वो 2.5 मोर्चे पर अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहा था, अब 3.5 मोर्चे पर है। यानी कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और बांग्लादेश हो गया, और आधा मोर्चा आप कह रहे हैं कि घर के अंदर बैठा हुआ है। घर के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हीं से लड़ाई नहीं। अरे उन मुसलमानों से कोई खतरा नहीं जो हमारे यहाँ है, ज़्यादा उनसे खतरा नहीं है। हमारे यहाँ जो मुस्लिम हैं उनसे ज़्यादा खतरा नहीं है हम लोगों को, न हिंदुओं को खतरा है। खतरा यहाँ पर हिंदू समाज में बैठे हुए जो मुसलमान का फेवर करते हैं, वही मुसलमानों को सेक्युलर है, हम सेक्युलर हैं, वही मुसलमानों को भड़काते हैं। तब मुसलमान और हिंदू में विवाद होता है। अभी एक मुनव्वर राणा की बेटी का क्या नाम है उसका एक वीडियो मैंने देखा, ऑडियो मैंने सुना है, बहुत अच्छा लगा। उसका किसी पाकिस्तानी का फोन आया था, उसने जवाब दे दिया कि डैड
कोई बात नहीं, ये हमारा आपसी मामला है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में बड़ी एकता है, लेकिन ये कुछ जो नेता हमारे यहाँ हैं विपक्ष में, ये मुसलमानों को भरकर हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई कराते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे बांग्लादेश देश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहां भी एक समय था कि हिंदू की आबादी रही है, लेकिन आज उन्हीं देशों में जो हिंदू हैं वो खुलेआम वहां पर उनका कत्ल किया जा रहा है, खुलेआम हो रहा है। ऐसा नहीं कि सरकारों को मालूम नहीं है, हमें किसी को मालूम नहीं है, सबको मालूम है और खुलेआम हो रहा है, कोई इसे रोक ही नहीं पा रहा है। देश की आज़ादी के समय कितना मुसलमान यहाँ पर थे, आज कितना है, और थोड़ा बढ़ने दो। किसी गांव में जाके सर्वे करो आप, जहाँ पे 90% मुसलमान हैं और 10% हिंदू हैं, वहाँ हिंदू हिंदू नहीं है। अच्छा, वो भी मुसलमान बन चुके हैं बेचारे। अल्पसंख्यक है महाराज, अल्पसंख्यक है। कौन? देश में तो अल्पसंख्यक है ना, इसीलिए बचे हुए हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत सुरक्षित है, इसीलिए ये लोग आग बबूला हो रहे हैं, उल्टा सीधा सब बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर नेता, हमारे हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है, बवाल ही नेता लोग कराते हैं, बस निचोड़ते हैं। आगे आपको क्या लग रहा है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ लगातार हिंदू को खुलेआम उनकी हत्या की जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, इस निंदा के नाम पर जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है, और उसे वहाँ पर मारते हुए घसीटते हुए लेकर के आ गए, पेट से टांग दिया और जिंदा जला दिया उसको, ये सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर मौन साधे हुए हैं सब लोग। देखिए ऐसा है, गलती उन लोगों की नहीं है, जो भाईचारा निभाएगा वो चारा बनेगा। देखिए भाईचारा में भाई तो मुसलमान हो गया, चारा कौन हुआ? हिंदू होगा। तो वो भाईचारा जो निभा करके क्यों गए थे? जब मुस्लिम राष्ट्र वहाँ बांटा जा रहा था, मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा रहा था, तो आपको पता नहीं था कि मैं कम जनसंख्या में जा रहा हूँ, कल मेरे साथ क्या होगा? वो तो आप सोचे नहीं, चले गए। वहाँ तो मारा जा रहा है, वहाँ तो बहुत कम अनुपात में है, यहाँ तो ज़्यादा अनुपात में है, तब मारे जा रहे हैं भारत में। बिल्कुल मारे जा रहे हैं। इनका तो अलतकिया है, अलतकिया कलाम कहते हैं, अलतकिया कलाम है, उसका काम ही है कि गैर हिंदू से दोस्ती करो और 2-3 महीने 4 महीने में जब भी समय पा जाओ उसको जो है जबे कर दो। तो उनका अब हम नहीं बता रहे हैं, सारे एक्स मुस्लिम जो है डेली के डेली उस पर डाल रहे हैं वीडियो अपना, डेली के डेली डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कमियां हैं, ये लोग हैं। यहाँ तक मौलाना एक कह रहे हैं, आप कहिए तो मैं दिखा दूँ वीडियो, मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान जो तुमको जो है सब कुछ देता है, कभी जहाँ आप 10% हो 90% हिंदू है, कभी तुम्हारे मस्जिदों को तोड़ता नहीं, कभी बम नहीं फेंकता है। जहाँ तुम 100% हो, पाकिस्तान, सीरिया, तमाम जगह में, ईरान में, वहाँ डेली तुम्हारे जो है मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं। तुम तो हर जगह नाक में दम कर दिए हो, जीना हराम कर दिए हो, इंसानियत के नाम पे धब्बा हो। तो वो लोग खुद ही कह रहे हैं, हमको कहने की क्या ज़रूरत है? देखिए कोई ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जहाँ अधिकतर लड़ाइयाँ ना होती हों। यहाँ तो मान लीजिए हिंदू का नाम लेकर के, देखिए मदनी जी जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि जब से ये मोदी और योगी आ गए हैं, ये मुसलमान लोग जो है हिंदू भाइयों को काटने कम पा रहे हैं, मारने कम पा रहे हैं। अच्छा। थोड़ा सा रोक लग गया है तो मदनी का बुरा लग रहा है, भाई जो ज़्यादा काट रहे थे कम हो गया है, अनुपात कम हो गया है तो बुरा तो लगेगा ही। वो बताइए आतंकवादी किसी देश के बारे में क्या कहेगा? मदनी तो हमने सुना है वो तो आतंकवादी है, लोग कहते हैं। अब पता नहीं, हम तो देखने नहीं गए थे। कहते हैं कि जब जुल्म होता है तो जिहाद होता है, ये आतंकवाद की परिभाषा भी जो है डिफाइन किए हैं, कह रहे कि जो जिहाद हो रहा है ये क्योंकि मुसलमान पर जुल्म होगा तो मुसलमान जिहाद करते हैं। डरे नहीं तब जब ये 2% आए थे भारत देश में, 2% आए थे, तब तो ये डरे नहीं, तब तो ये खतरे में थे नहीं। आज 20% हो गए, 20% के ऊपर हो गए तो कैसे खतरे में है? अब भाजपा सरकार बनेगी ना तो अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो जाएगा, क्योंकि साफ संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि 10% से ज़्यादा जिसकी आबादी हो जाएगी वो अल्पसंख्यक नहीं रहेगा। अब ये भाजपा की सरकार नहीं है, अब भाजपा की सरकार होती तो अल्पसंख्यक थोड़ी रहते, हटा देती, कब के हटा चुकी होती। अभी भाजपा की सरकार ने, अभी तो मिली जुली सरकार है ना। आपने एक बात कही कि जहाँ ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए साफ जाहिर सी बात है, बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो सटा हुआ है। बाबरी मस्जिद की वहाँ पर नींव रख दी गई, एकाएक वहाँ पर लाखों मुसलमान पहुँच गए हैं, ईंट लेकर के बच्चे भी पहुँच गए हैं वहाँ पर, तो लग रहा है कि आबादी के हिसाब से माहौल होता है। अरे दूसरी सरकार रहती है ना, अब देख लीजिए 5 लाख हिंदुओं को काट मार डाला, कौन काम तो नहीं किया, बलात्कार किया, जबे किया, मारा काटा, हर चीज़ किया। कश्मीर में हिंदुओं को नरसंहार हुआ है, डरे हुए थे तब किए। कुछ हिंदू ये कहते हैं कि हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं मानते। अरे भाई आज से 30 साल पहले डरे हुए थे तो इतना काम किया, 5 लाख हिंदुओं को काट डाला। हाँ, तो अब ये समझ लीजिए कि अगर ये डरे ना होते तब क्या करते? तब ये क्या करते? तब तो ये 5 करोड़ क्या 10 करोड़ हिंदुओं को काट डालते। इनका काम ही है। पाकिस्तान भारत की लड़ाई में जितने मार करके वहाँ से लोग आए हैं पाकिस्तान से, कोई बता दे कि भारत से गए हों तो नहीं मार के। यहाँ के लोग तो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं,
इंसानों की पूजा करते हैं। तो यहाँ के जो सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, ये मारने काटने में विश्वास नहीं रखते हैं। इनकी गलती यही है, लेकिन अब सीखना होगा। अगर इनके साथ रहना है और अपनी संस्कृति बचाए रखना है, आपको बचे रहना है, तो आपको आज भले मिला रहे हैं, नारा दे रहे हैं आजकल एक जय भीम जय भीम। आप जो है कहते हो कि रे वो तो ब्राह्मण उनको कर रहे हैं। आप एक काम करिए ना, मैं आपको सलाह देता हूँ, जितने लोग जो है जय भीम को सलाह दे रहे हो, रोटी बेटी का रिश्ता कर लो, तब मैं जानूँ। बिल्कुल कभी नहीं करेंगे, लड़ाने के लिए बस कहेंगे जय भीम, रोटी बेटी का रिश्ता न करके दिखाओ ना। और अभी वही एक हमारे नेता भी जो लोग हैं यहाँ के विपक्ष के, जहाँ अभी जो है हिंदू की लड़ाई हो जाएगी, वहाँ उसका ने अगर श्रवण दलित की हो गई, तो जितने जो है वो छुट भैया नेता हैं, बड़े दलित की हितैषी हैं, वो तुरंत आंदोलन करना चालू कर देंगे, धरना प्रदर्शन चालू करना कर देंगे। बंगाल में जो कुछ हुआ सब चुप्पे साधे हुए हैं। वो दलित थोड़ी था, तो बांग्लादेश में हुआ सब चुप्पे साधे हुए। वो दलित थोड़ी था। और जो अगर किसी को मुसलमान मार देता है ना, तो दलित नहीं, दलित को अगर मुसलमान मार दे तो दलित नहीं होता है। अच्छा, अब देखो सारे जितने विपक्ष के नेता हैं, उनको तो एक ही वोट के पीछे पड़े हुए। हिंदू से कभी वोट मांगते नहीं। अब हिंदू है कि ज़बरदस्ती उनको वोट दे देता है। हमको बता दीजिए, वो जितने हैं, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, मतलब सब लोग ज़्यादातर जो है कहते हैं कि मुस्लिमों का ये कर देंगे, मुस्लिमों को कर देंगे, मुस्लिम हमारे वो हैं। तो भाई तो हिंदू वोट, हाँ, तो हिंदू वोट मांगते नहीं है। अब हिंदू जो है वो ज़बरदस्ती वोट देता है, तो लोग क्या करें। घूम रहे हैं। ये सेकुलर हिंदू जो है, ये क्या चीज़ है? ये क्या, कौन सी ये प्रजाति है? सेकुलर शब्द जो है संविधान में नहीं था। ये जो है जब 1975 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने यहाँ जो है वो कौन सा वो लगाया था, आपातकाल, तो 76 में जो है ये शब्द जो है बगैर किसी विपक्ष के, किसी सदन के उसमें जोड़ दिया जबरदस्ती। अब वो अच्छा जोड़ काहे न दे। माननीय इंदिरा गांधी जी जो है, इंदिरा गांधी लिखती थी, लेकिन थी तो मुस्लिम थी ना। भारत की संस्कृति रही है, यदि पंडित की लड़की बाबा भीमराव अंबेडकर जी से शादी कर लेती है तो वो उन्हीं के जात की हो जाती है। तो इंदिरा गांधी शादी कर ली तो उन्हीं की जात की हो गई। अब वो अलग बात है कि बाप जो है कादरी, माँ पादरी, बेटवा राहुल पंडित बिरादरी, वो अलग बात हो गई, वो अलग बात है। जो सेकुलर हिंदू हैं आजकल बड़े ये कहते हैं कि अरे ये सब नफरत फैला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम भाईचारा से रखो। भारत में ही क्यों है? और कौन से देश में हमको बताओ? पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, ईरान में है, कहाँ है हमको बताइए? सेकुलर कहीं नहीं है। यही बगल में चीन क्या क्या नहीं करता है। अब एक बात बताइए, पीपल्स का नेता कभी कहेगा, एक RK चौधरी जी ने कहा अभी कि हिंदू जब मरे तो उनको जलाया ना जाए। अब क्या एक बात है, जलाया ना जाए, इतनी बड़ी देश की आबादी है, चीन से भी ज़्यादा होती जा रही है, कितनी ज़मीन आप कहाँ से दोगे? आज घर बनाने के लिए लोगों को ज़मीन कम पड़ती जा रही है। ये कभी नहीं कहेंगे कि भारत में आतंकवादी मारा जाए तो उसको दफनाया ना जाए। और इसी देश में कई नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उसको नहीं कहेंगे, जो कहना है वो नहीं कहेंगे। ये जो वाकई में जो दोगले हिंदू हैं, उनके वजह से ही हिंदू खत्म हो जाएगा। और इसी देश में कई नेता हैं, स्टालिन के बेटे जैसे उदय, वो लगातार कहते हैं कि भाई सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है। उन बातों को लोग भूल भी जाते हैं। भाई स्टालिन कौन सा वो जो ईसाई जन्म जाति ईसाई है, वो भी तो दोगले हैं ना, दोगले हैं, बने हुए दो ईसाई हैं, अब दोगले हैं, तो दोगला काम करेगा ही, उसमें कौन सा बड़ी बात। उससे आप कहाँ, जो खच्चर है आप घोड़े की अपेक्षा रखते हैं क्या? घोड़े की तरह मैदान में दौड़ लेगा क्या? तो बड़ी समस्या जो है जो घर के अंदर बैठे हैं, इनसे बड़ी एक समस्या है देश को। बिल्कुल, जो दोगले हिंदू हैं, जो बात हिंदू मुसलमान नहीं उठाते, फिर भी मुसलमान के पक्ष में हिंदू उठाते हैं, वो दोगले हिंदू हैं। क्या लग रहा है ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ लगातार जो है इस्लामिक राष्ट्र तो वहाँ पर एक तरीके से है ही, आपको लग रहा है कि कभी वहाँ का हिंदू कभी सुरक्षित हो पाएगा? उसमें देखिए एक जगह और भी कमी है। ये भाजपा कहीं ना कहीं हिंदुओं के नाम पर वोट लेती है। और भाजपा की सबसे बड़ी कमी है कि डिप्लोमेटिक स्तर से जो है जितना दबाव डालना चाहिए बांग्लादेश पे, अभी तक डाली नहीं है। उसी बांग्लादेश को जो है हम सहायता भेज रहे हैं, वहाँ पर खाना पीना भेज देते हैं उसी बांग्लादेश को जहाँ हिंदू का कत्लेआम हो रहे हैं। देखिए, इस तरह के काम जो है भाजपा की सरकार रहते हुए अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से गलत हो रहा है। भाजपा, देखिए मैं फिर कहूँगा, भाजपा हिंदू करती है, हिंदुओं का वोट लेती है, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करती। हिंदुओं से ज़्यादा वो मुसलमानों के लिए करती है। अब आपको पहले 2 ही काम गिना देता हूँ मैं, नहीं तो बहुत हो जाएगा। अब जैसे ये 5 किलो राशन देते हैं, तो कोई भी हिंदू बड़ा परिवार होगा तो 10 से 12 होगा। आज के ज़माने में 10 से 12 से किसी हिंदू परिवार का नहीं है। और मुसलमान में बड़ा परिवार होगा तो कम से कम कितना भी कम होगा, 30 होगा।
तो अगर 12 वाला 12 पंजे 60 पाएगा तो 30 वाला 3 पंजे 3 कुंटल 1.5 कुंटल पाएगा। और फिर ये 12 वाला 24,000 पाएगा तो 3 दूनी 60,000 पाएगा। तो आप ज़्यादा तो उसको दे रहे हो हर चीज़ में। आज IAS IPS में भी आपने जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था कि उर्दू का पेपर तो है और उर्दू का पेपर जांचने वाला उर्दू वाला ही रहेगा, भले गलत हो लेकिन वो तो पास ही कर देगा। आप क्यों नहीं कर रहे हो संस्कृत पेपर? और दुर्भाग्य देखिए कि बांग्लादेश में हिंदू का कत्लेआम हो रहा है, वहां पर उन्हें घर से निकाल करके उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, जिंदा जला रहे हैं। और इस देश में जब IPL होता है तो बांग्लादेश के खिलाड़ी को यहाँ पर करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं और वही पैसा जो है वापस कहीं ना कहीं जो है उनके यूज में आ रहा है।